नमस्कार, मैं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं आर न्यूज नेटवर्क। उत्तर प्रदेश के बरेली से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां 3 पढ़ी लिखी बहनों ने फर्जी आईएएस अफसर बनकर लोगों को अपना शिकार बनाया और नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी को अंजाम देती रहीं। इन तीनों की पहचान शिखा शर्मा, विप्रा शर्मा और दीक्षा पाठक के रूप में हुई है। इनमें शिखा और विप्रा सगी बहनें हैं, जबकि दीक्षा उनकी ममेरी बहन बताई जा रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि तीनों अच्छी खासी पढ़ी लिखी हैं। विप्रा डबल एमए पीसीएस प्री क्वालिफाई कर चुकी है। शिखा एमए और दीक्षा ने बीएससी तक की पढ़ाई की है और तीनों की शादी भी हो चुकी है। मामले का खुलासा तब हुआ जब बरेली के बारादरी थाने में नौकरी के नाम पर ठगी की लगातार शिकायतें मिलने लगी। एक शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की और मुखबिर की सूचना पर 27 अप्रैल को डेंटल कॉलेज रोड के पास से तीनों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने इनके पास से फर्जी दस्तावेज, 7 चेकबुक, एक आईफोन और एक सफेद रंग की महिंद्रा XUV 700 कार बरामद, जिस पर ADM FR उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ था। इस कार और फर्जी पहचान के जरिए ये लोग खुद को बड़े अधिकारी बताकर लोगों को भरोसे में लेती थी। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि तीनों बहनों के बैंक खाते में करीब 55 लाख रुपए जमा हैं, जिन्हें पुलिस ने फिलहाल फ्रीज कर दिया है। ये रकम उन्होंने सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी करके जुटाई थी। तीनों ने ठगी का पूरा सिस्टम बना रखा था। दीक्षा लोगों को फंसाने का काम करती थी, शिखा माहौल तैयार करती थी और फिर विप्रा खुद को अधिकारी बताकर फाइनल डील करती थी। इस तरह ये सुनियोजित तरीके से लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनसे मोटी रकम वसूलती थी। पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया है कि पढ़ाई लिखाई के बावजूद उन्हें नौकरी नहीं मिली, लेकिन उन्हें लग्जरी लाइफ का शौक था। नीली बत्ती वाली गाड़ी में चलना, महंगे सामान खरीदना और इसी शौक को पूरा करने के लिए उन्होंने ठगी का रास्ता चुना। अब सवाल यह है कि पढ़ाई लिखाई और डिग्रियां होने के बावजूद जब ऐसे लोग अपराध का रास्ता चुनते हैं तो ये सिर्फ कानून के लिए ही नहीं बल्कि समाज के लिए भी एक बड़ा खतरा बन जाता है। फिलहाल पुलिस तीनों से पूछताछ कर रही है और ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस गिरोह के तार और कहां-कहां तक जुड़े हुए हैं। देखिए, श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बरेली द्वारा आम जनता से धोखाधड़ी की घटनाओं की रोकथाम एवं धोखाधड़ी की घटनाओं के अपराधों में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु सतत, सक्रिय एवं प्रभावशाली अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना बारादरी में नौकरी के नाम पे धोखाधड़ी की एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें प्रार्थना पत्र के आधार पर क्राइम नंबर 511/26 सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया और विवेचना के आधार पर जो धारा थी उसमें 204 और 317 वीएनएस की बढ़ोतरी हुई और जो नामजद 2 अभियुक्त थे, इसमें विप्रा शर्मा और शिखा पाठक के अलावा एक दीक्षा पाठक का भी नाम प्रकाश में आया और इनको गिरफ्तार किया गया और इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं, जिसमें विप्रा शर्मा जिनकी मुख्य भूमिका है, जो खुद को पीसीएस और आईएएस अधिकारी के रूप में बताती हैं और इन्होंने रुहेलखंड विश्वविद्यालय से हिस्ट्री और इंग्लिश से डबल एमए किया हुआ है और ये अपने आप को डॉक्टर विप्रा शर्मा बताती हैं और ये कहती हैं कि मैंने आगरा विश्वविद्यालय से पीएचडी किया है, लेकिन इस संबंध में इनके द्वारा भी कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया। वर्ष 2012 से वर्ष 2020 तक इनके द्वारा यूपीएससी परीक्षाओं की तैयारी भी की गई है और इसी क्रम में 2020 के पश्चात जब इनका अटेम्प्ट खत्म हो जाता है, उसके पश्चात ये इस तरीके के काम में संलिप्त होती हैं और इन्होंने पहले अपने आप को एसडीएम के रूप में प्रोजेक्ट किया और उसके बाद इन्होंने अपने आप को एडीएम के रूप में प्रोजेक्ट किया। एक गाड़ी भी इनके पास से XUV 700 बरामद हुई है, जिसपे ADM FR लिखा हुआ है। चूंकि इनके द्वारा सिविल सेवाओं परीक्षाओं की तैयारी की गई थी, तो इसलिए इनको प्रशासनिक अधिकारियों के कार्य, आचरण और जो व्यवहार है उनकी जानकारी थी और इसी का इनके द्वारा फायदा उठाया गया। इन कार्यों में इनकी जो सगी बड़ी बहन है शिखा पाठक और इनके एक मामा की लड़की है दीक्षा पाठक, उनके द्वारा भी इनके इस कामों में मदद की जाती थी और ये जो गैंग है, ये लोग कंप्यूटर ऑपरेटर, ग्रुप डी और विभिन्न अन्य सेवाओं के लिए ये नौकरी के नाम पे लोगों के साथ धोखाधड़ी करती थी। अभी तक जो इनके कब्जे से बरामद हुआ है गिरफ्तारी के दौरान, कुछ कूट रचित दस्तावेज बरामद हुए हैं, 10 अदद चेकबुक, 3 अदद पासबुक,
4 मोबाइल फोन, 4.5 लाख रुपया नगद, 2 लैपटॉप और 55 लाख रुपए जो विभिन्न अकाउंट में इनके थे उसको फ्रीज कराया गया है। ये किस तरह से अपने जाल में फंसाती थी? लोग क्या पहले दोस्ती करती थी, कैसे उनको? देखिए, जो इनकी बहन है शिखा पाठक, दीक्षा पाठक, ये अपनी जो इनकी बहन है विप्रा शर्मा, इनको ये लोग कुछ लोगों से पीसीएल अधिकारी और कुछ लोगों से आईएएस अधिकारी के रूप में ये लोग उनको प्रेजेंट करते थे और बताते थे कि हमारी बहन बड़े पद पर है, और ये उसी के नाम पे फिर ये ठगी करते थे। और इसके साथ ये जिन लोगों के साथ पैसे लेके धोखाधड़ी करते थे उनको विश्वास दिलाने के लिए जो ज्वाइनिंग लेटर होता था, ये लोग लखनऊ के आसपास जो पोस्ट ऑफिस होता था वहां से रजिस्ट्री करते थे, और अपना विश्वास पुख्ता करने के लिए इन लोगों के द्वारा ईमेल आईडी से और साथ ही साथ व्हाट्सएप के थ्रू भी जो ज्वाइनिंग लेटर होता था उसको ये लोग भेजते थे। इन लोगों के द्वारा कुछ लोगों को 1-2 महीने की सैलरी भी भेजी गई। अभी तक जो शिकायत प्राप्त हुई थी उसमें 4 लोग प्रीतिलाल, आदिल खान, संतोष कुमार और मुसाहिद अली द्वारा शिकायत की गई थी। इस मामले की अभी और जांच गहनता से की जा रही है। इसमें और जो लोग जिनके साथ इनके द्वारा धोखाधड़ी की गई है उनके बारे में भी जानकारी की जा रही है और आवश्यक विधिक अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। लगभग कितने लोगों को अब तक ये अपना शिकार बना है? इस संबंध में अभी जांच की जा रही। जैसा मैंने बताया, 4 लोगों ने अभी फ्रंट पर आके शिकायतें की है और लोगों के बारे में भी जानकारी की जा रही है और उसको विवेचना का पार्ट बनाया जाएगा। कम से कम सैकड़ों लोग इसके। देखिए, जो इन्होंने पूछताछ में बताया, ये लोग वर्ष 2022 से ऐसी घटनाएं कारित कर रहे हैं, तो इस संबंध में अभी जानकारी की जा रही है।